देता है। विक्टर कहता है, शहर जाना सेफ नहीं है, मेरे साथ जंगल में चलो। और जूली उसकी बात मानकर जंगल की ओर निकल जाती है। घर के अंदर एलिस जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है, मगर उसकी टांग टूट जाती है। हड्डी टूट जाने की वजह से वो भाग नहीं सकता था। तभी फातिमा उसकी मदद के लिए पहुंचती है। वो उसे एक चारदीवारी में बंद करके उस तिलस्मी पत्थर को वहां टांग देती है। मॉन्स्टर्स बाहर आकर बस घूमने लगते हैं। ना तो वे दरवाजा तोड़ते हैं और ना ही अंदर आने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि वो पत्थर उनकी जान बचा रहा था। जंगल के अंदर विक्टर जूली को उस तिलस्मी पेड़ फारवे ट्री के अंदर जाने को कहता है और कहता है कि तुम कहीं ना कहीं टेलीपोर्ट हो जाओगी। जब जूली उसमें जाती है तो वो अचानक उसी तहखाने में निकलती है जहां जेड को वो लाश निशान देखने को मिली थी। मीनवाइल फादर खत्री और बॉयड बैठकर अपनी लास्ट ड्रिंक लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल वे जंगल में निकलेंगे। लेकिन इसी बीच डोना एक गाड़ी लेकर पहुंचती है जिसमें काफी सारे लोग थे। वो शेरिफ बॉयड से गुहार लगाती है कि पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खोलो, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। पादरी फादर खत्री बचाव के लिए आगे आता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसका गला काट देता है। बॉयड किसी तरह पादरी को अंदर तो ले आता है, मगर इस टाउन का रखवाला अब उनके साथ नहीं था। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 8। अब तक की एपिसोड्स में हमने ये देखा कि किस तरीके से मैथ्यू फैमिली और काफी सारे लोग जो कि इस अनजाने घोस्ट टाउन के अंदर फंस चुके थे। इवेंचुअली कॉलोनी हाउस में रहने वाले एक शख्स ने वहां का दरवाजा खोल दिया तो मॉन्स्टर्स ने आकर काफी सारे लोगों को जान से भी मार दिया। जहां पर अपनी जान बचाने के लिए कॉलोनी हाउस के लोगों ने आकर पोस्ट ऑफिस में रात गुजारने का डिसाइड किया। अब जहां एक तरफ विक्टर जंगल में भाग चुका था, वहीं पर जूली उस तिलस्मी पेड़ की मदद से अपने घर वापस लौट आई थी। और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम हैरान परेशान हुए बॉयड को देख पाते हैं, जिसने काफी सारे घरों, क्लिनिक और इस टाउन के अंदर होती हुई तबाही को देखा, जहां पर काफी सारे लोग जान से मारे गए थे। इस वक्त वह आकर कैनी से बातचीत कर रहा था और ये कह रहा था कि अब बस बहुत हुआ, हम यहाँ पर छुप छुप कर जिंदगी भर तो रह नहीं सकते, किसी ना किसी दिन तो हमें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और कैनी, अब वक्त आ चला है तुम्हें मेरी जगह लेने का, क्योंकि मैं भी हर बार यहाँ पर लोगों की सेवा नहीं कर सकता, किसी ना किसी दिन तो मैं भी चला जाऊंगा। तो आज से बस यहाँ के शेरिफ तुम हो, मैं एक इंपॉर्टेंट काम से जंगल में जा रहा हूँ, हो सकता है कि शायद वापस ना आ पाऊं, तब तक यहाँ के लोगों की देखभाल करना। और फिर वो सीधा चला जाता है पादरी के नीचे वाले सीक्रेट हाइडआउट में,